वक्त वक्त हमने देखा है कि सरकार ऐसे फैसले जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन लेती आई है, कभी किसी को सिक्योरिटी दे देती है, कभी किसी की ले लेती है। जहां तक हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि जिन लोगों के साथ जो पॉलिटिकल लीडर है, जिनके साथ लोग नहीं थे, उनको वो इतनी सिक्योरिटी दे देते थे कि उनको लगता था शायद हमारे साथ कोई है। और जो पॉलिटिकल लीडर जिनके साथ लोगों का भरोसा है, जो उन्होंने वोटिंग के जरिए भी दिखाया है, चाहे वो इलेक्शंस आए, चाहे वो पंचायत के आए, लोकल बॉडी के आए, उन लीडर्स के पास कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है समझना कि ये जो एनालिसिस ये गवर्नमेंट करती है कि किसको सिक्योरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है, ये क्या बेसिस पे है। मेरे हिसाब से तो जो सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे है, हमने हाल फिलहाल में कल ये इनकाउंटर देखा कुलगाम में भी हुआ, जहां कुछ आर्मी ऑफिसर्स की या जवानों की भी कैजुअलिटीज हुई और कुछ मिलिटेंट्स भी उसके अंदर मारे गए। तो मैं समझता हूं सिक्योरिटी जो सिचुएशन है वो तो अभी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि रोज हम कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अटैक की या कोई ऐसे एनकाउंटर की खबर सुनते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जिनकी साख्त लोगों के अंदर है, जिनका उठना बैठना लोगों के बीच में है, जिनके पीछे लोग उनको 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 सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके पास अपने प्रॉब्लम ले जाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों की आवाजाही के लिए, उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे किसी भी एरे गेरे न थुखेरे को यहाँ सिक्योरिटी और एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर तो ये क्रैकडाउन उसके ऊपर है तो ये बड़ा वेलकम स्टेप है। अगर ये क्रैकडाउन उस पर नहीं है और रैंडमली वैसे ही किसी को हटा के किसी को दे दी गई है, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर ये समझना इस सरकार का मुंह बड़ा मुश्किल है कि ये किस आधार पे देते हैं और किस आधार पे नहीं देते हैं। तो इससे पहले असेंबली इलेक्शन से आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई इस तरीके से, तो कैंपेन करना या फिर उनका बाहर निकलना उनका मूवमेंट, देखिए ऑब्वियसली मुश्किल तो होती है। मैं अपनी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूंगा, हमारे यहाँ पे तो कुछ लीडर्स जिनके पास सिक्योरिटी है, उनको तो सिक्योरिटी होने के बावजूद फिर उनके जो पीएसओ है वही जाने नहीं देते। कहीं वो रोज बोलते हैं आज यहाँ ये खतरा है, आज वहां ये खतरा है, तो उनको कैंपेन के लिए या मूवमेंट में वैसे भी कर्टेलमेंट की जाती है। मोस्टली तो हमारे लोगों के पास सिक्योरिटी है ही नहीं, और जो एक कंसर्न की वजह तो है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हिंड्रेंसेज आती हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें पेश आती हैं। बहुत सारे इंटीरियर ऐसे गांव हैं या बहुत इंटीरियर ऐसे कुछ वॉलेटाइल इलाके हैं जहां पे जाना जरूरी है, बट लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से जो लीडरशिप है, जो वहां के जो लोकल लीडरशिप भी है या पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, वो वहां नहीं पहुंच पाती है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से फर्क तो पड़ता है, बट लेकिन ऐसे अहम मुद्दों पे हमने पहले भी सरकार को इसके बारे में अवगत कराया है, उनको इसके बारे में हमने पहले भी उनकी जो नजरिया है इसकी तरफ हमने ध्यान उनका केंद्रित करने के लिए हमने अपनी अपनी बात रखी है। बट मैं समझता हूं कि शायद कोई बहुत ज्यादा फर्क तो उसके ऊपर आया नहीं है। जिस हिसाब से हम यहाँ पे सिचुएशन को देखते हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो जेन्युइन पीपल, लोगों के जो लीडर हैं, जो लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की या सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी जान की, उनके माल की जो है हिफाजत करे। और हमारी दरखास्त है कि आप रैंडमली लोगों को सिक्योरिटी, उनको खुश करने के लिए सिक्योरिटी या पीएसओ बांटने के बजाय जो लोग डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए काम, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो है उनकी जान और माल की हिफाजत होनी चाहिए। थैंक यू। मुझे सोचा कब अरे आओ यार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।